नगर निगम के चुनाव को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, 18 जून से पहले चुनाव करवाने के निर्देश किए जारी। अनुराग ने जड़े सीएम पर आरोप, मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा, कहा सह आरोपी जेल में, मुख्य आरोपी घूम रहे बाहर। अनुराग के बयान पर पवन का पलटवार, कहा बीजेपी अपनी लड़ाई से पूरी तरह तंग, उल्टी सीधी बयानबाजी कर भाजपा फैला रही अफवाह। और मनाली में मनाया जा रहा जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेला, मेले में रहेगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम, रानी प्रतिभा सिंह करेंगी मेले का शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका HB 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं राजधानी से। शिमला नगर चुनाव पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश CB बारोवालिया की खंडपीठ ने सरकार को 18 जून से पहले नगर निगम के चुनाव करने को कहा है। हाईकोर्ट ने ये फैसला याचिकाकर्ता राजू ठाकुर की याचिका की सुनवाई के दौरान दी। अदालत में उन्होंने कहा था कि संविधान की धारा 243U में स्थानीय निकायों के चुनावों के एक भी दिन टालने या आगे खिसकाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में निर्वाचन आयोग का फैसला तर्कसंगत नहीं है। प्रार्थी ने कहा था कि इन चुनावों को 4 जून तक पूरा किया जाना ही संवैधानिक होगा, क्योंकि इसके बाद नियमों के तहत नगर निगम के सदन को एक भी दिन की एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। वोटर लिस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि जो लिस्ट 5/5/2017 की गई थी वही चुनाव में मान्य होगी। राजू ठाकुर ने प्रदेश सरकार से चुनाव आयुक्त को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि प्रार्थी ने राज्य निर्वाचन आयोग के स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस निर्णय में प्रदेश सरकार और इलेक्शन कमीशन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर नगर निगम की चुनावों की नोटिफिकेशन हो जानी चाहिए और 18 जून से पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाने चाहिए और 19 तारीख को हाउस कंस्टिट्यूट हो जाना चाहिए। और इसमें उन्होंने एक निर्णय और दिया है कि जो वोटर लिस्ट है 5/5/2017 को जो चुनाव आयोग ने फाइनल ड्राफ्ट अपना जारी करा था वो ही वोटर लिस्ट मान्य होगी। लेकिन एक इसमें इन्होंने और कहा है कि यदि किसी ने अपने फॉर्म 6 और फॉर्म 18 भर के चुनाव आयोग की या इलेक्शन वोट बनाने के लिए दिए हैं तो उसमें यदि वो ठीक पाए जाते हैं तो उनके नाम इसमें डाले जा वोटर लिस्ट में डाल सकते हैं। मेरी मांग है कि चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से डिसमिस किया जाए और प्रदेश सरकार को भी अपने पद पर मतलब अपने इस विधानसभा में बैठने का कोई हक नहीं। राजू का आरोप था कि चुनाव आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव टालने के इरादे से यह अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर चल रहे मामलों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मंत्री एवं खुद मुख्यमंत्री प्रदेश में कम कोर्ट रूम में ज्यादा समय बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश करोड़ों के कर्ज तले डूबा हुआ है और राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को उजाड़ने में लगी हुई है। शिमला में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 11 साल पहले शिमला के कुटासनी में खेल मैदान की घोषणा की, लेकिन आज तक वह स्टेडियम नहीं बन पाया, जबकि HPCA स्टेडियम के लिए जगह मांगती रही, लेकिन आज तक सरकार जगह मुहैया नहीं करवा पाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार जमीन दे दे तो आज भी प्रदेश के युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार मंडी, कुल्लू व शिमला जिलों में जगह उपलब्ध करवाती है तो वह 3 साल में स्टेडियम बनाकर प्रदेश के लिए समर्पित कर देंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में यदि जगह मिलती है तो यहां ओलंपिक भवन बनाया जाएगा। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अपने करप्शन के कारण, अपनी विफलताओं के कारण जो चुनावों से भाग रहे थे, अब उनको एक बार मजबूर होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। पहले वो भारतीय जनता पार्टी को शिमला कॉरपोरेशन में जीत से दूर रखना चाहते थे, लेकिन हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि अब चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। एक बार यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा।
चुनाव से पहले हिमाचल में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1998 और उसके बाद 2012 के चुनाव से चंद दिन पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाया था। इस मर्तबा भी ऐसा ही होगा, इसलिए पहले से ये सवाल उठाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए वक्त है, इसलिए इंतजार करना चाहिए। हिमाचल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर होगा और हिमाचल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। हिमाचल में भी अगर आप देखेंगे 1998 की बात हो या 2007 की बात हो, चुनावों से चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। अभी चुनाव के लिए बहुत समय है और पार्टी उचित समय पर उचित निर्णय करती है। मुझे लगता है आपको किसी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, आपको केवल इंतजार करना चाहिए एक अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार, जिस तरह से मोदी जी की देश में आई उसी तरह से प्रदेश में भी आएगी। स्टेट ओलंपिक गेम्स के माध्यम से हिमाचल के खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में भी आगे ले जाने के लिए हमीरपुर में 22 से 25 जून तक स्टेट ओलंपिक आयोजित की जा रही है। हमीरपुर में 3 स्थलों पर ये आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 11 खेलों में करीब 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे। ओलंपिक डे के उपलक्ष्य पर 23 जून से स्टेट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होगी। ओलंपिक रन शिमला से हमीरपुर तक किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों से मशाल दौड़ होगी, जिसमें 50,000 विद्यार्थी भाग लेंगे। इस मौके पर हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि स्टेट ओलंपिक गेम्स के 3 चरण होंगे, जिसके पहले चरण में शिमला से हमीरपुर तक मशाल दौड़ होगी। दूसरे चरण में ओलंपिक डे के दिन 50,000 लोगों की दौड़ होगी। तीसरे चरण में 4 दिन की ओलंपिक गेम्स में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, दौड़, शूटिंग और खो खो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ये अपनी तरह का नया प्रयास है। शिमला से लेकर हमीरपुर तक ओलंपिक टॉर्च रन करेंगे, जिसमें हजारों खिलाड़ी और विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे और 23 जून को ओलंपिक डे आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश भर में ओलंपिक रन का किया जाएगा, जिसमें हजारों खिलाड़ी उस दिन भी भागेंगे। तो इन तीनों इवेंट्स में 50,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और विद्यार्थी भाग लेंगे, ताकि खेलों को के प्रति युवाओं को जागरूक करें और नशा मुक्त हिमाचल करें। इसीलिए हमने कहा है, खेलेगा युवा, जीतेगा हिमाचल। बता दें कि सांसद अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाकर विश्व पटल पर हिमाचल प्रदेश को पहचान दिलाने में पहले ही प्रदेश राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाने में कामयाबी हासिल की और अब स्टेट ओलंपिक खेलों के आयोजन से वो फिर सुर्खियों में होंगे और राजनीतिक दलों की आंखों की किरकिरी बनेंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बयान के बाद सियासी पारा आसमान पर छू गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि प्रदेश सरकार आपसी जंग से निराश एवं हताश है। कांग्रेस की डूबती नाव को देखकर इसके कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। वह जल्द ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस पर अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पवन ठाकुर ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पवन ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई से तंग है, इसलिए बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और संगठन में भीतरी तालमेल है। भारतीय जनता पार्टी वाले अफवाह फैलाना चाहते हैं कि कांग्रेस के मिशन रिपीट पर रोक लगाई जा सके और भाजपा को खुद पता है कि कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में काबिज होगी। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई से तंग है, इसलिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। कांग्रेस सरकार और संगठन में भीतरी तालमेल है, किसी प्रकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अफवाह फैलाना चाहते हैं ताकि ये जो हमारा जो मिशन रिपीट है उसके ऊपर ब्रेक लगाई जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से पता है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में काबिज हो रही है। पर्यटन नगरी मनाली में 5 जून से 8 जून तक जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ पूर्व सांसद एवं रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह करेंगी। 5 जून से 8 जून तक चलने वाले मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है, जिसमें पूरे प्रदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मेले के दौरान मनाली के माल पर पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लगाया जा रहा है और साथ में ब्लड कैंप और अन्य मेडिकल कैंपों का भी आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेला मनाली में 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में आयोजित किया जाएगा, जिसकी जो शुरुआत है वो प्रतिभा सिंह जी करेंगी। इस मेले में हम काफ़ी सारे इवेंट्स करने वाले हैं, जिन इवेंट्स में मनोरंजन से संबंधित है,
कुछ इंफॉर्मेटरी इवेंट्स होंगे, स्टॉल्स लगाई जाएंगी, तंबुला का भी इसमें रेड क्रॉस की तरफ से आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक आय जो है रेड क्रॉस सोसाइटी को हो सके, ताकि रेड क्रॉस सोसाइटी ज़रूरत के समय जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सके। वहीं शक्ति महिला क्लब डलहौजी ने पर्यटन नगरी डलहौजी के सुभाष चौक वार्षिक चैरिटी फेट का आयोजन किया। इस मौके पर उपमंडलाधिकारी डलहौजी गौरव चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर गौरव चौधरी ने शक्ति महिला क्लब के सदस्यों को उनके वार्षिक चैरिटी फेट के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि शक्ति महिला क्लब डलहौजी व आसपास के क्षेत्रों में समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। शक्ति महिला क्लब डलहौजी की सचिव मनीषा शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी चैरिटी मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में जो भी धन इकट्ठा होगा उससे जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से हम इस मेले को करते आ रहे हैं और सौभाग्यवश 7 वर्षों से मैं भी इस मेले का एक हिस्सा हूँ। बहुत सारे लोगों का छोटा बड़ा सहयोग हमें इस मेले को हर वर्ष करने के लिए बहुत उत्साह प्रदान करता है। हर कोई अपनी जगह पर बहुत अहम होता है। एक छोटा योगदान भी हमारे काम आता है, एक बड़ा योगदान भी हमारे काम आता है। और आज के दिन जो भी धन हमारे मेले द्वारा एकत्रित हुआ है उससे हम वर्ष भर ज़रूरतमंद लोगों की यथा योग्य सेवा करते हैं। मैं गुजारिश करती हूँ सभी से कि इसी तरह से अपना साथ हमें हमेशा देते रहें और इस तरह से हम हर वर्ष पूरी मेहनत और लगन से इस मेले का आयोजन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बता दें कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मेले के दौरान खान पान व विभिन्न प्रकार के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। मुख्य अतिथि ने मेले के दौरान लगाए गए उत्पादों व खान पान के स्टॉल का अवलोकन भी किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि क्यों डलहौजी के लोग गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं और क्यों किया लोगों ने पुलिस विभाग का घेराव। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms. High-tech computer labs. Well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डलहौजी का, जहां पर DAV कॉलेज बनीखेत से लापता हुए वांगल पंचायत के छात्र गोपाल की रहस्यमयी परिस्थिति में गुमशुदगी के बाद उसके शव के चमेरा जलाशय से बरामद होने के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर नाराज परिजनों सहित भारी संख्या में आए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश स्वरूप पठानकोट चंबा NH को लगभग 6 घंटे तक
ठप कर दिया था। परिजनों ने शक जाहिर किया कि गोपाल की मौत डैम में डूबने से नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या कर शव डैम में फेंका गया। परिजनों ने पुलिस से गोपाल की कथित तौर पर हत्या के लिए जिम्मेवार युवती व उसके जीजा को हिरासत में लेने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक पुलिस उक्त आरोपियों को हिरासत में नहीं लेती, तब तक वह सड़क से शव को नहीं उठाएंगे। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी गलत करार देते हुए डलहौजी पुलिस के खिलाफ डलहौजी पुलिस मुर्दाबाद की जमकर नारेबाजी की व चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। डीएसपी हेडक्वार्टर व उपमंडलाधिकारी डलहौजी के आश्वासन के बाद मामले में कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। मामले की नाजुकता को भांपते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर वीर बहादुर और उपमंडलाधिकारी डलहौजी गौरव चौधरी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों व ग्रामीणों को इस संदर्भ में लाई गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लड़का लड़की एक समान, अगर लड़के ने गलत किया है तो लड़की को आज क्यों अरेस्ट किया, 2 महीने पहले क्यों नहीं किया? हमें बराबर से मिलनी चाहिए। हाँ जी सर, बराबर अधिकार है। लड़का लड़की अगर बराबर है तो अधिकार भी बराबर है। लड़का गलत करता है तो लड़की को क्यों नहीं सजा मिल रही है? सर हम पूछा जाए उसको। उधर मामले की नजाकत को समझते हुए एसपी चंबा डॉक्टर वीरेंद्र तोमर व उपायुक्त चंबा ने बनीखेत पहुंचकर बड़ी ही संजीदगी से मामले को सुलझाया। एसपी ने बड़े ही सुलझे हुए अधिकारी की तरह इस मामले को शांत किया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने इस मामले में एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले में तफ्तीश डीएसपी मुख्यालय वीर बहादुर के सुपुर्द की गई है। वो परिजनों को एक सदस्य भी इस दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा रहेगा। इस आश्वासन के बाद ही एनएच लगभग रात 10:30 बजे पर बहाल हो पाया। केंद्र में भाजपा की सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 साल में केंद्र की क्या क्या उपलब्धियां रही है, इसको लेकर मंडी में मोदी फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा किया गया। केंद्र में मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर जहां भाजपाइयों में खुशी की लहर है, वहीं केंद्र सरकार की नीतियों का जगह जगह बखान भी किया जा रहा है। इन 3 साल में मोदी ने किस तरह की योजनाओं को जनता के लिए चलाया, इसके लिए मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा मोदी फेस्ट का आयोजन किया। इस मौके पर सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में 3 दिनों तक मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसानों के लिए सस्ते ऋण पर ब्याज पर पैसे देने की योजना है, नई नई तकनीकी भूमि का परीक्षण करने की योजना, किसान की फसल अच्छी हो, इन सारे कामों को लेकर आज पूरे देश में किसान आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के रूप में अटल जी आए थे, प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण। मनरेगा के तहत इस बार का बजट डबल कर दिया गया, 5 लाख तालाब बनेंगे, गाँव का विकास किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र पर जो सुविधा शहरों में जो सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और इन योजनाओं को लेकर हम डाकघर की बात करते थे, डाकघर जब से टेलीफोन आया था डाकघर सूने हो गए थे। सांसद रामस्वरूप शर्मा मोदी फेस्ट के दौरान ठीक उसी तरह अपने कृष्ण के गुणगान करते हुए नजर आए, जिस तरह से सुदामा अपने कृष्ण का गुणगान करते थे। आज विश्व की मान सम्मान की बात करूं, जिस विश्व में आज भारत छाती तान के खड़ा है, जो चाइना के भी हमें आंखें दिखाता था और रोज नए नए धमकियां देता था, आज भारत धमकियां उनको दे रहा है। आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, शक्ति जैसा, अग्नि जैसा 5000 किलोमीटर ज़्यादा मार करने वाली मिसाइल सीमाओं में तैनात कर दी गई है। आज जिस मिसाइल को हम फ्रांस से, इजराइल से 10 करोड़ 84 लाख को लेते थे, न 37 करोड़ 50 लाख को मिसाइल खरीदते थे, आज वो मिसाइल भारत दुनिया भर के देशों को 10 करोड़ में निर्यात कर रहा है। इस तरह भारत का सम्मान बढ़ा है।
चलिए खबर में रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, जहां पर अनुराग ठाकुर ने प्रदेश और देशवासियों के लिए गर्व की बात की है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 3 साल में 3 पैसे के भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, यह बात कही है। और यह भी कहा कि स्वच्छ छवि के प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, जबकि कांग्रेस सरकारों पर अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने के लिए अब वे तैयार हो जाएं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी के कारण देश के खजाने में अरबों रुपए जमा हुए, जो अब लोगों के जल कल्याण पर खर्च होंगे। मोदी सरकार ने 7 महीनों में 28 करोड़ लोगों के खाते बैंकों में खुलवाए। मुद्रा योजना के तहत 7 करोड़ गरीब परिवारों को लोन दिया। 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन और चूल्हे दिए। पिछले 3 सालों में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में माफिया का बोलबाला रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। जिस सरकार का मुखिया ही भ्रष्ट हो, उस सरकार के लोग खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि कर्मचारियों को कैसे डराया धमकाया जा रहा है। आपके सामने खड़ा होकर ये सिर ऊंचा करके कह सकता हूं, और आप भी सिर ऊंचा करके किसी के सामने कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने देश का प्रधानमंत्री चुना, 3 सालों में 3 पैसे का घोटाले का आरोप इसके ऊपर कोई नहीं लगा पाया। ईमानदार सरकार मोदी की है। वहीं नाहन चुनाव क्षेत्र में आज बीजेपी की 3 दिवसीय सत्ता परिवर्तन रैली का समापन हो गया। रामपुर पंचायत से शुरू हुई इस यात्रा का समापन आज क्षेत्र के धौलाकुआं पंचायत में हुआ। धौलाकुआं में पहुंचे, जनता में भारी उत्साह है। श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने धौलाकुआं में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया है। इसके बनने से इलाके को भारी लाभ होने वाला है। जहां हम खड़े हैं धौलाकुआं में, यहां से लेकर के रेणुका हरिपुर धार होते हुए सोलन को नेशनल हाईवे मोदी सरकार ने दिया है। आने वाले दिनों में इस पे करोड़ों रुपया खर्च होगा और ये इलाका विकसित होगा। परंतु हिमाचल की सरकार निकम्मी सरकार है। धौलाकुआं के हर एक घरों में आज तक पीने का पानी नहीं, वोल्टेज ड्रॉप की समस्या है अभी तक। मेरे किसान को सिंचाई का पानी पूरी तरह से नहीं मिलती और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। रोजगार के सृजन के लिए लगातार संघर्ष होने के बावजूद मेरा पढ़ा लिखा बेरोजगार वो मारा फिर रहा है। 29 मई को मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा मंडी ITI में इंटरव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें 2016-2017 के बैच के पास आउट लगभग 300 युवाओं ने भाग लिया। यह जानकारी प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने साझा की। ITI मंडी में 300 से भी अधिक लोग जो है इस टाइम ये रिटर्न परीक्षा जो है, रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए इस इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हैं। और इसमें 2016 के जो पास आउट हैं और जो 2017 में अब जुलाई के बाद जो अपीयर होंगे वो लोग भी आज इंटरव्यू का हिस्सा बने हैं। खासकर इन लोगों के लिए जो अपीयरिंग होंगे उनका पहला अनुभव है आज किसी प्लेसमेंट इंटरव्यू को फेस करना। दिनेश कुमार ने बताया कि चयनित युवाओं के लिए जहां कंपनी सैलरी पैकेज अच्छा दे रही है, वहीं युवाओं को कंपनी में सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। 9,238 रुपये इनकी जो है सैलरी फिक्स रहेगी महीने की, और उसके साथ 3,120 रुपये अटेंडेंस अलाउंस। अगर पूरा जो है वो कोई एब्सेंट नहीं करते हैं उसके अलग से मिलेंगे, तो ये लगभग 12,358 रुपये बनते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जो स्टाइपेंड माना जाएगा। तो आज बहुत अच्छा मौका यहाँ इन ITI पास आउट और अपीयरिंग
कैंडिडेट को मिला है। वक्त एक छोटे से ब्रेकअप के उस पार आपको बताएंगे कि किस तरह से हिमाचल में मनाया जा रहा है गुरु पर्व। जंजाली के कुथा मेले में सांस्कृतिक संध्याओं का दौर जारी है। गत रात्रि को हुई सांस्कृतिक संध्या में भारी बारिश के कारण काफी देर से हुई, लेकिन कलाकारों और दर्शकों ने बारिश, कीचड़ और ठंड को दरकिनार कर सांस्कृतिक संध्या का भरपूर लुत्फ उठाया। तरुण कौशल की आवाज से प्रभावित होकर मुंबई से फिल्म शूटिंग में आए प्रोड्यूसर डी वीर गुर्जर ने अपनी तरफ से तरुण को एक एल्बम प्रोड्यूस करने की ऑफर दी। उन्होंने स्टेज पर आकर घोषणा की कि नई एल्बम में जितना भी पैसा लगेगा उस खर्च को वे वहन करेंगे। उधर तरुण ने कहा कि ये ऑफर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेहतरीन ऑफर है, जिसके लिए वह प्रोड्यूसर गुज्जर का आभार व्यक्त करते हैं। इन दिनों कुथा मेला अपने यौवन पर है, लेकिन हर रोज हो रही बारिश ने मेले को थोड़ा धीमा जरूर कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारी थोड़े मायूस जरूर नजर आ रहे हैं। गुरु सिंह सभा डलहौजी कैंट द्वारा सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरपस्ती व 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान संगत ने सतनाम वाहे गुरु के नाम का जाप किया। नगर कीर्तन के दौरान संगत शब्द कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रही थी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सुंदर पालकी साहिब में विराजमान थी। संगत ने उनके समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर कीर्तन सारे कैंट क्षेत्र की परिक्रमा के बाद गुरुद्वारा साहिब में जाकर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन में पठानकोट से आई गतका पार्टी ने भी अपने जोहर दिखाए, जिसमें महिलाओं और छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। इस दौरान भारी संख्या में संगत उपस्थित रही। को जहां डलहौजी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के मौके पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था, वहीं मंडी में गुरुद्वारा कमेटी के लोगों द्वारा और लोगों के सहयोग से छबील का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों को छबील का लुत्फ करवाया।
सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव महाराज जी को जहां योद्धा के रूप में जाना जाता है, वहीं उन्होंने जो बलिदान दिया है उससे लोग याद करके उन्हीं के शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने जहां उन्हें याद किया, वहीं कमेटी द्वारा छबील का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि गुरु अर्जुन देव जी एक महान बलिदानी थे और उनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज मंडी में शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी गुरुपुरब के उपलक्ष्य पे सारी साध संगत के सहयोग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पडल में जो है गुरुद्वारा, उसके सहयोग से और गुरु की फौज के सहयोग से आज यहाँ पे आयोजन किया गया है छबील का। तो इसमें सब लोग, मंडी के बहुत से लोग यहाँ पे आके इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं और हम चाहेंगे कि और भी आगे भी हम ऐसा करते रहें। हर साल की तरह ये किया जाता है और आगे आने वाले सालों में भी इसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा। बहरहाल वीडियो में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP24/7।